जय हिंद दोस्तों। एग्रीकल्चर विथ आशीष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि जो 2759 AGTA वैकेंसी के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जिनके लिए उसमें नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं रात्रि को 9 बजे जो यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स का नोट्स डाला था जिसमें से 4 क्वेश्चन श्योरली आपका आएगा, क्योंकि अगस्त 2025 से लेकर जुलाई 2026 के बीच 12 मंथ का अगर करेंट अफेयर्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और जो नोट्स दिए हैं वो बहुत शार्ट्स हैं, क्योंकि एक मंथ में लगभग 20-22 क्वेश्चन बने हैं। एवरेज लिया जाए तो किसी मंथ में 30 भी है, लेकिन अगर एवरेज लिया जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर उतना नोट्स आप पढ़ लेते हैं तो यूपी करेंट अफेयर से 4 क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद यूपी जीके की बात की जाए, यूपी करेंट अफेयर 4 क्वेश्चन हो गया, और एक PDF मैं 2 दिन के बाद जिला दर्शन सीरीज का डालूंगा जी, वो भी बहुत शार्ट्स है। उससे केवल एक क्वेश्चन फंसेगा। अगर उसको तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन जिला दर्शन सीरीज और 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से लगभग 5 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा एग्जाम में। और 12 क्वेश्चन आपका परीक्षा वाणी या जो भी किताब है नॉर्मल, उससे आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप 12 नंबर वहाँ से बना लेंगे। टोटल 17 नंबर आपका बन जाएगा। 12 वो और 5 जो अभी बताएं, 4 करेंट अफेयर्स और एक जिला दर्शन सीरीज। 3 क्वेश्चन वो मिसलेनियस आएगा, वो बनेगा नहीं क्योंकि वो किसी बुक से मिलेगा नहीं। तो मैं बता दूं कि यूपी जीके में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत टफ हैं, जिसको याद करने में कठिनाइयाँ होती हैं, लोग बार बार भूल जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बता दूं कि जैसे बाजरा उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक होता है, चावल उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है, गेहूँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है। ऐसे क्वेश्चन लगातार 10 फसलों का ऐसा दिया है कि किस में सर्वाधिक होता है, जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और उसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं इसका भी ट्रिक बनाया हूँ, इसे आप मैं प्रोवाइड कर दूँगा। फिर एक क्वेश्चन आता है मंडल से कि कौन सबसे बड़ा मंडल है, तो उन मंडलों का मैंने ट्रिक के माध्यम से पूरी मंडल को आपको याद करवा दूंगा और उससे जो क्वेश्चन बनेगा याद करवा दूंगा। तो यूपी जीके में लगभग जो 12 क्वेश्चन आएंगे, जो अन्य किताब से, जो भी किताब से तैयारी कर रहे हैं, उनमें से जो टफ टॉपिक हैं उनका जो मैंने ट्रिक बनाया है उसको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात आई एग्रीकल्चर की, तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है, तो मैं जब 3446 में तैयारी किया था तो मैं एज ए स्टूडेंट कहाँ कहाँ पर दिक्कतें होती हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन सी टॉपिक टफ होता है जिसे याद नहीं किया जा सकता है, बार बार भूल जाते हैं, उसका मैंने ट्रिक्स बनाया था। और लगभग बहुत ज़्यादा मैंने ट्रिक्स बनाया है। उसका डेमो आज मैं एक ट्रिक्स का भेजूँगा, जिसे आप देखेंगे तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि हाँ मेहनत हुई है और इसको अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। तो मैं उस ट्रिक्स को बारी बारी से आपको भेजूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। कल 13वीं है, तो आज मैं यहाँ से छुट्टी लेकर अपने मैं वर्तमान में पुलिस विभाग में हूँ, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं। आज छुट्टी लेकर हम जा रहे हैं, कल 13वीं है, फिर 2 दिन व्यस्त रहेंगे, उसके बाद में खाली होते हैं। तो पूरा आपका 100% एफर्ट के साथ आपका हम देंगे। उसके बाद मैं यही आपसे कहूँगा कि आप जो भी मैं चीज़ दूँ उसको बार बार रिवीजन करिए, आपका निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। तो मैं यूपी जीके और एग्रीकल्चर इस दो सब्जेक्ट की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इजीली आपको तैयार करा दूँगा। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो एग्रीकल्चर है, किसी भी बुक से आप पढ़ें, केवल एक बुक रखें, उसी को बार बार रिवीजन करें। उस बुक से 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे जो एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स और दूसरे जगह वेबसाइट से आते हैं वो क्वेश्चंस, जिसको मैंने बना कर रखा है, उसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो
मेरा ये प्रयास रहेगा कि 65 क्वेश्चंस में 45 से 50 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर में बिल्कुल हू टू हू फंसा दिया जाए एग्ज़ाम में। मेरा यही कंसेप्ट है। क्योंकि जो मैं फर्जी दावा नहीं करता हूँ, जो मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि 65 क्वेश्चन में 45 से 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, और यूपी जीके में 20 में 17 क्वेश्चन, तो 45 और 17 लगभग 62 क्वेश्चन हो गए। और कंप्यूटर में 12 क्वेश्चन आप बना लेंगे, आपका 72 क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। कुछ माइनस मार्किंग में गलत भी करेंगे तो लगभग आप 65-66 के करीब आपका स्कोर बन जाएगा, जो बहुत ही एक अच्छा स्कोर रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप टारगेट मेरा यही रहेगा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं एग्रीकल्चर में इतना तैयार करा दूं, जो भी ट्रिक्स के माध्यम से जो इजीली आप आसानी से समझ ले, याद कर ले, क्विज के माध्यम से जितना हो सके कि आप 65 में 45 से 50 के बीच आप स्कोर कर जाएं एग्रीकल्चर में, और यूपी जीके में 15 से 17 क्वेश्चन आप कवर कर जाएं, बना लें। इतना मैं आपको नोट्स दूंगा। क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, वर्तमान में मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, इसलिए नहीं तो मेरे पास कंप्यूटर के भी नोट्स हैं, लेकिन उस पर मैं गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो मैं 2 सब्जेक्ट यूपी जीके और एग्रीकल्चर, इसको मैं लेकर चलूँगा। और कंप्यूटर में भी कहीं दिक्कत आएगी तो आप पर्सनली मैसेज करेंगे तो कुछ टॉपिक को हम बता देंगे, लेकिन आप कंप्यूटर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से या जहाँ से हो या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप वहीं से समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैं यूपी जीके और एग्रीकल्चर इस 2 का मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत ही शानदार तैयारी कराऊँगा। और मैं एक आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको नोट्स के रूप में ट्रिक्स दूंगा या जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दूंगा कि इसमें से 1 नंबर का आएगा, तो उस चीज़ को जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता है तो अपने पास तक ही सीमित रखें, क्योंकि ये कंपटीशन है, अपनों से ही कंपटीशन है। तो जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है अब ये एक परिवार हो गया है, एक हमारा सदस्य हो गया है, जिनका सक्सेस कराना हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि हम लोग का जो परिवार है वो सब लोग सक्सेस हो जाए। तो इसलिए जो मैं अपनी मेहनत करके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इतना अनुभव किए हैं, उस आधार पर जो भी मैं नोट्स दूंगा वो बहुत जेन्युइन और बहुत फ़ायदेमंद करेगा एग्ज़ाम में। तो उस चीज़ को बाहर ना जाने दीजिएगा, किसी को बाहर मालूम ना चले, क्योंकि अगर उनके पास जाएगा वो भी तैयारी कर लेंगे, इजीली समझ लेंगे, तो फिर कंपटीशन आप ही से होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं उससे प्राइवेसी बनाए रखें, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक उस चीज़ को अपने पास ही प्राइवेसी के रूप में रखें। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज है पर्सनली जो बहुत ही भावनात्मक लगा मेरे को, बहुत उदास थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 3446 में 1 नंबर 2 नंबर जो कि 53-54 ऐसे पाए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है, तभी फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं। मैं उस दर्द को समझ रहा हूँ क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गुजरा हूँ, क्योंकि मैं भी लेखपाल में 0.25 नंबर से छटा था, FCI में 4 नंबर से मेरा भी रुक गया था, अभी भी वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है, CPO-SI में भी मेरा 6 नंबर से रुका था। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक भी किया, बाद में ज्वाइन भी नहीं किया, तो वो बाद में आपको बताएंगे कौन कौन से मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था, क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या परिस्थितियाँ रही। तो ऐसा होता है। तो जब हम भी छठे थे तो हमको भी जो दुख होता है, कष्ट होता है, उस चीज़ का भलीभांति आभास है, क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट उस चीज़ को मैंने फील किया है, पेपर में फेस किया है, तैयारी करते समय फेस किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको कहाँ कहाँ से कठिनाई होंगी, क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न होंगी, इसको मैं भली भांति समझ रहा हूँ। उसी आधार पर मैं नोट्स बना रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ जो भी है। और तैयारी कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है
कि जब मैं जो भी कैंडिडेट हैं मुझ पे फ़ोन से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पर्सनली मैसेज करके जो चीज़ बताएं, मन तो मेरा भी उदास हुआ है क्योंकि मैं भी उस फेज़ से गुजरा हूँ। तो जब ये सब सुने तो वो बोले कि भैया मेरे को भी कुछ गाइडेंस कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जो भी उसमें रहेंगे फ्री में उन सभी का मेहनत करके उनको सिलेक्शन तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि जो मेरे पास अनुभव है, जो मेरे पास स्किल्स है, उसका मैं भरपूर प्रयोग करूंगा। क्योंकि इतने साल का जो मेरा अनुभव है, जो भी नोट्स हैं, जो भी कहाँ पर किस टॉपिक में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उस सबको मैं भली भांति जानता हूँ। और जैसे जैसे मैं आपको उस ट्रिक्स को आपको दूंगा, थोड़ा सा बस धैर्य बनाइए। 2-4-5 दिन के बाद आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि हम निश्चित रूप से सिलेक्शन पा लेंगे। सही जगह पाए हैं, सही गाइडेंस मिल रहा है। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ बस इसी के चलते, नहीं तो हर चीज़ का मैंने ट्रिक बनाया। जैसे एग्रीकल्चर में देख लीजिए मैंने कहाँ कहाँ पर कठिनाइयाँ फेस किया था। जैसे गुणसूत्र संख्या, जो क्रोमोसोम नंबर है ना, उसको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उसका मैंने ट्रिक बनाया था। जो सोइंग टाइम होता है फसल का, उसमें बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होता है। आपका अगर हार्टिकल्चर में देखा जाए तो बोटेनिकल नेम हो गया, इसको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, उसका भी मैंने ट्रिक बनाया था। क्रिटिकल स्टेज जो फसल की होती है, उसको याद करने में बहुत दिक्कतें उत्पन्न होती है, उनका मैंने ट्रिक बनाया था। उसके बाद जो फसल है उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, किसके कमी से लगती हैं, किस पोषक तत्वों से, इसको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसका भी मैंने ट्रिक बनाया था। तो जहाँ पर दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, मैं उस सबका इजीली ट्रिक बनाया हूँ। जब आपको दूंगा तो आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि इसके पीछे कितना मेहनत किया गया है। और मैं बता दूं कि उसी के दम पे, वैसी तैयारी करने के कारण ही मैंने इतना अच्छा नंबर गेन किया था, 3446 जो जीटीए में हुआ था। क्योंकि बहुत से लड़के, जब मैंने शुरू में अपना नंबर बताया तो लोग बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, इतना नंबर आ ही नहीं सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी लेट ज्वाइनिंग इसी के कारण हुई थी, क्योंकि मैंने 13 जुलाई का पेपर दिया था यही 3446 वाले को, जबकि ज्वाइनिंग मेरी थी 17 जून को। इसीलिए मैं 1 महीना लेट ज्वाइन किया था पेपर के चलते ही। तो इसलिए अभी भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेट मेरी ट्रेनिंग हुई है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टॉपिक वाइज एक एक नंबर काउंट कराकर आप लास्ट में महसूस करेंगे कि मैंने इतने नंबर का तैयारी कर लिया है। और मैं आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिए। और मैं जैसे दूंगा आप रिवीजन करते रहिए और समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे। जो चीज़ मैं ट्रिक दूंगा उसको मैं ज़्यादातर प्रयास करूंगा कि वीडियो के माध्यम से भी कुछ समझा दें, कि जिससे आप इजीली समझ कर उसको तैयार कर लें। आपको कठिनाई नहीं होगी। 30 दिन में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप सिलेक्शन तक पहुँच जाएंगे। और देखिएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है कि जितने लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम लोग सिलेक्शन लेकर जाएंगे। क्योंकि एक और चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट सुनने में आया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो फ्री की होती हैं, उसका लोग महत्व नहीं समझते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत भारी रकम लेकर भी जो एग्ज़ाम लेवल का कुछ नहीं करा रहे हैं, उनसे फंसता ही नहीं है। पिछले बार देख लीजिए, और जिस नोट्स को मैं स्वयं बनाया था, वेबसाइट से लेकर हर चीज़ से मेहनत किया था, मेरा बिल्कुल फंसा था और मैंने अपने दम पर सिलेक्शन दिया। हमने भी कुछ इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, तो वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं फंसा। एक कैंडिडेट का एक क्वेश्चन था, उसको भी, वीडियो लंबा तो हो रही है लेकिन मैं इसी में उसको भी क्लियरफाई कर देता हूँ। लड़के बोल रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं कि क्या टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज है, जो भी कोचिंग संस्थान दे रहे हैं, तो मेरा अनुभव है कि जो UPSSC का पैटर्न है उससे अलग दे रहे हैं। आप उसको बनाएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, आपके नंबर कम आएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे। इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि क्विज किसी भी टेलीग्राम चैनल से जो क्विज केवल करा रहे हैं, उसको बस आप रिवीजन के लिए क्विज कीजिए,
उसके बाद जो नोट्स दे रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, जो बुक्स आप एक रखे हैं उसको बार बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के चक्कर में ना पढ़िए, क्योंकि मेरा अनुभव बताता है, मैंने पिछली बार भी अनुभव किया था, मैंने भी 2 टेस्ट सीरीज दिया था, तब मैं अनुभव बता रहा हूँ, अभी भी वही देख रहा हूँ। और भर्ती में जो हो रही है ना, लगभग वो कुछ और बना रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी कुछ और पूछ रहा है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज पर ना जाए तो बेहतर है। अपना उस टाइम को बचाकर क्विज करें। टेलीग्राम पर जैसे बहुत से ऐसे चैनल हैं जिसमें क्विज कराते हैं, जो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट होता है, तो उसको कर सकते हैं। प्लस जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो पढ़िए, और जो आपका एक बुक रखिए उसी को बार बार रिवीजन करिए, कई बुक के पीछे ना भागिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।